Hey everyone, welcome to Law Spirits. I hope you are doing well. So, today I am back with a new video about SLAT 2022 and how to prepare SLAT 2022 in 4 months with other law entrances. प्लस अगर आपने भी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी है, ज़ीरो प्रिपरेशन है, ओके, तो भी आप ये वीडियो देखिए. ये मैंने उनके लिए बनाई हुई है. तो मतलब 4 मंथ्स में जिनको क्रैक करना हो SLAT 2022, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल द लॉ एंट्रेंसेस एस्पिरेंट्स. इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर देम, ओके. एंड इसमें मैं न्यू पैटर्न, जो भी अभी नया पैटर्न लॉन्च हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. एंड इवन इन न्यू पैटर्न जो है प्रीवियस ईयर 2021 के स्लैट के लिए आया हुआ था, ओके, 1 मंथ पहले ही बताया था. एंड देन सिलेबस, आपका पूरा सिलेबस मैं बताऊंगी कि क्या क्या सिलेबस है. एंड इवन बुक्स भी, जो भी सोर्सेज आपके चाहिए होते हैं स्लैट को प्रिपेयर करने के लिए, वो भी मैं बताऊंगी. एंड देन वैट एंड पीआई की प्रिपरेशन भी बता दूंगी कि वैट और पीआई कैसे प्रिपेयर करें, ओके. एंड स्लैट एग्जाम ऑल्सो, कि उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें. तो अगर आप अदर लॉ एंट्रेंस के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन ऑल्सो जस्ट वॉच दिस वीडियो. एंड इफ यू जस्ट वांट टू प्रिपेयर फॉर SLAT 2022 and you have not yet started, then just watch this video. You will surely gonna crack this exam, okay. And it's super easy exam if you just prepare for it, okay. So it's super possible to crack this exam. And if you have any other problem regarding any of the law entrances, just drop down comment in comment section. And just you can also DM me personally on Instagram or Telegram. I'll solve it out. So before watching this video, please like and share this video and subscribe to my channel. Let's start. So let's discuss the weightage of all the exam, means all the sections exam conducted for SLAT 2022, ओके. तो SLAT 2022 पहले MCQ एग्ज़ाम होगा एंड उसी के साथ रिटन एबिलिटी टेस्ट होगा, ओके. एंड आपको SLAT 2022 के लिए 60 मिनट्स दिए जाएंगे. एंड फॉर रिटन एबिलिटी टेस्ट यू विल बी प्रोवाइडेड 30 मिनट्स, ओके. 30 मिनट्स फॉर रिटन एबिलिटी टेस्ट. एंड SLAT 2022 के लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे एंड इट्स इन MCQ फॉर्मेट, ओके. एंड आफ्टर एग्ज़ाम 60 मार्क्स इज रिड्यूस टू 50 मार्क्स, एंड जो कि उसका वेटेज पड़ जाता है आपका 50%. एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट का वेटेज होता है 20%, ओके. एंड देन पर्सनल इंटरेक्शन आपका रिजल्ट निकलने के बाद होता है, ओके. एंड जो मार्क्स आते हैं वो आउट ऑफ 50 मार्क्स आते हैं. एंड जो आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट का मार्क्स होता है वो बाद में कंसिडर किया जाता है आपके एडमिशन के टाइम, ओके. अगर आप पर्सनल इंटरेक्शन में पास हो जाते हैं तो उस टाइम आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट कंसिडर करा जाएगा. अदरवाइज जो मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 50 मार्क्स ही डिक्लेयर करे जाते हैं, ओके. एंड देन आफ्टर दैट योर पर्सनल इंटरेक्शन इज हैपेंड, मीन्स पर्सनल इंटरव्यू होता है आपका. एंड देन आफ्टर दैट लेट्स डिस्कस द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. तो फॉर लॉजिकल रीजनिंग योर 12 मार्क्स एंड लीगल रीजनिंग योर 12 मार्क्स, एनालिटिकल रीजनिंग ऑफ 12 मार्क्स एंड 12 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस भी होते हैं. एंड देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 12 मार्क्स एंड 12 क्वेश्चंस एंड अराउंड 2 RCs आ जाते हैं. एंड देन लीगल नॉलेज इज़ फॉर 12 मार्क्स, ओके. एंड 12 क्वेश्चंस, मतलब टोटल 60 मार्क्स का आपका MCQ होता है. एंड MCQ के बाद मतलब उसी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो उसी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका जस्ट उसके बाद 30 मिनट्स आप मतलब 60 मिनट्स आपको इसके लिए मिलेंगे, ओके. 60 मिनट्स आपको इस एग्ज़ाम के लिए मिलेंगे. और उसके जस्ट बाद आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट होगा, उसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, ओके. एंड ऑल्सो देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. इट इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ दिस एग्जाम दैट देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. एंड देन लेट्स डिस्कस all the sections, their syllabus and books required to study that, and also how to prepare for VAT and PI, okay, along with all the other law entrances. द फर्स्ट पहला आपका इंग्लिश सेक्शन, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है. 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं एंड वोकैबलरी, ठीक है. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज होते हैं उन्हीं में से वोकैबलरी पूछी जाती है, ओके. तो इसके लिए बुक्स देख लेते हैं. तो आपका जो बुक्स रिक्वायर्ड है, यहाँ पे बुक्स तो कोई रिक्वायर्ड नहीं है. देखिए आपको थोड़ा इंसेंस सा लग रहा होगा, बट दिस इज़ रियलिटी. एक तो रीड न्यूज़पेपर डेली, ओके. न्यूज़पेपर रीड करने से आपका वैट की प्रिपरेशन भी होगी, क्योंकि वैट में टॉपिक्स आते हैं लिखने के लिए. 2 टॉपिक्स, शायद 4-5 टॉपिक्स आते हैं, उनमें से आपको 2 टॉपिक्स पे लिखना होता है. एंड देन सॉल्व क्लैट एलेट PVQs, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका वैट एंड PI का भी प्रैक्टिस होगा. एंड उसके बाद अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्लैट एंड एलेट के PVQ सॉल्व करिए, मतलब RC यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं. क्लैट एंड एलेट के PVQ से आप RC सॉल्व कर सकते हैं, ओके.
एंड रीड न्यूज़पेपर, अंडरस्टूड। एंड देन आपका जीमैट क्लब करके एक वेबसाइट है, गूगल पे आप डालेंगे तो आ जाएगा। तो आप जस्ट पुट देयर जीमैट क्लब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसका जो 500 डिफ़िकल्टी लेवल होगा सिर्फ उसे ही सॉल्व करिए, वहाँ से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, जीमैट क्लब। और क्योंकि मैं इसलिए ऑनलाइन सोर्स बता रही हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही कंडक्ट होना है एंड पर्सनल इंटरव्यू भी ऑनलाइन ही होगा अभी तक। अगर फर्दर कोई चेंजेस होते हैं तो आई विल टेल यू। आफ्टर दैट आपका लीगल सेक्शन आता है। लीगल सेक्शन में आपका लीगल रीजनिंग आएगा। लीगल रीजनिंग में मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फैक्ट एंड प्रिंसिपल दे देते हैं एंड देन फैक्ट में एक स्टोरी टाइप की दे देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें लीगल रीजनिंग में टॉर्ट्स आ जाएगा, क्रिमिनल लॉ एंड योर कॉन्ट्रैक्ट्स, आफ्टर दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड लीगल जीके भी यहाँ पे आती है एंड असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। लीगल जीके के लिए तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए एंड असर्शन एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लेट्स डिस्कस द बुक्स अबाउट लीगल सेक्शन। तो जो बुक्स रिक्वायर्ड है वो लीगल रीजनिंग के लिए आपकी AP भारद्वाज है, अंडरस्टूड। AP भारद्वाज इज़ अ गुड बुक फॉर लीगल रीजनिंग। एंड देन लीगल जीके न्यूज़पेपर से हो जाएगा। ओके, न्यूज़पेपर एंड ऑल अदर जीके कंपेंडियम्स दैट आर यू स्टडिंग फॉर, लाइक जो जीके आप पढ़ रहे हैं जहाँ से, वहाँ वो भी वहाँ से आपका लीगल कवर हो जाएगा। लीगल जीके मतलब कवर हो जाएगी। ओके, एंड उसके बाद जो आपके असर्शन एंड रीजनिंग वाला पार्ट है, ये तो आपका वहीं से मतलब जो AP भारद्वाज आप सॉल्व करेंगे तो उसमें भी गिवन रहता है, तो वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन है, जिसको यहाँ पे हम बोलेंगे एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन। ओके, एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन से जाना जाता है। तो लाइक ज़्यादा कुछ नहीं, ये सारे सेक्शंस प्रैक्टिस कर लीजिए। इनमें से अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, पजल्स एंड एनालॉजी, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सीरीज ऑल्सो, सीरीज, अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, सीरीज, एनालॉजी एंड पजल, ये 5 टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, एंड देन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन तो मस्ट आता ही आता है, एंड इन्फ्रेंस ऑल्सो इट इज़ मस्ट। और फिर आपका कोर्स ऑफ एक्शन एंड असर्शन एंड रीजनिंग, ये 4 टॉपिक मस्ट आने ही आने हैं। ठीक है, एंड बाय द वे आपको ये सारे टॉपिक्स का प्रैक्टिस करनी है एंड प्रिपेयर करने हैं। ओके, एंड देन लेट्स सी द सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू विल प्रिपेयर फॉर एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन। तो क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन जो है आपका, जो क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन का मतलब कि जो भी आपका इन्फ्रेंस, एजम्पशन एंड ये सब होते हैं वो MK पांडे से हो जाएगा। ओके, फ्रॉम MK पांडे यू कैन श्योरली सॉल्व दैट ऑल द थिंग्स। एंड देन लॉजिकल रीजनिंग, फॉर लॉजिकल रीजनिंग यूज़ RS अग्रवाल में बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड प्लस वहाँ पे सारे आपके डाउट्स एंड बेसिक्स सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो RS अग्रवाल पूरी सॉल्व कर लीजिए लॉजिकल रीजनिंग के लिए, एंड इवन ये A-लेट के लिए तो मस्ट है। ओके, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए MK पांडे विल क्लियर योर ऑल डाउट्स एंड बेसिक्स। ओके, तो इट्स इनफ। देन आफ्टर दैट करंट अफेयर्स पे अगर हम आते हैं, करंट अफेयर्स पे आपका नेशनल इंटरनेशनल इंडेक्सेस, अवार्ड्स, स्पेस, डिफेंस, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टैटिक जीके भी आता है। स्टैटिक जीके ज़्यादा नहीं, बस अराउंड 20% आता होगा, 20 या 10%, ज़्यादा नहीं, 10% ही आता है। ओके, तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। एंड अगर आप अदर लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी अपने आप प्रिपेयर हो ही जाएंगे। ओके, एंड देन आफ्टर दैट उनके लिए जो बुक्स रिक्वायर्ड हैं, सोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, वो है आपकी मंथली मैगजीन। ठीक है, मंथली मैगजीन काम कर जाएगी। एंड इवन आप मंथली मैगजीन A-लेट एंड क्लैट के लिए पढ़ रहे होंगे तो ये जो हम किसी और एंट्रेंस के साथ स्लैट के लिए प्रिपेयर करेंगे तो वो काफ़ी इजीली हो जाएगा। एंड जो भी बच्चे अभी प्रिपेयर जैसे स्टार्ट कर रहे हैं वो इजीली क्रैक कर देंगे, इट्स नॉट दैट टफ। ओके, एंड रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली। ओके, एंड स्पेशली द all the means main pages like first page, last page. ओके, लास्ट पेज में जितने भी आपके वर्ल्ड वाला पूरा है। ओके, एंड नेशनल पढ़ लीजिए और बिजनेस का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो पढ़िए। एंड इवन मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है कि हाउ टू इफेक्चुअली रीड न्यूज़पेपर, इफेक्टिवली कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो उस पर मैंने न्यूज़पेपर पे मैंने वीडियो ड्रॉप करी हुई है, डाली हुई है, अपलोड करी हुई है। जस्ट वॉच दैट वीडियो।
देन आपकी थोड़ी बहुत मैथ्स जो है एनालिटिकल रीजनिंग में पूछ लेते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग का जो सेक्शन होता है उसमें मैथ्स से पूछ लेते हैं, तो इसमें बेसिक्स आते हैं जो कि हर 12th पास करे हुए बच्चे को आता हो, बिकॉज 10th तक की मैथ्स सिर्फ आती है। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, इतना ही सिर्फ आता है। तो इसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं RS अग्रवाल से। प्रैक्टिस करिए, मतलब डेली अगर आप 5 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइक हर टॉपिक का आप सिर्फ एक क्वेश्चन उठा ले रहे हैं एंड बेसिक्स कवर करते जा रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं, देन इट्स फाइन इन मैथ सेक्शन। ओके, एंड ईजी एंड मीडियम लेवल ही सिर्फ करिएगा। ओके, देन वी विल कम टू वैट सेक्शन, रिटन एबिलिटी टेस्ट। इसमें शायद 5 टॉपिक्स वो लोग देते हैं, उनमें सिर्फ 2 टॉपिक्स के लिए लिखना होता है। ठीक है, टॉपिक्स मतलब ऐसे लिखना होता है, अंडरस्टूड। तो इसके लिए आपको है कि रीड न्यूज़पेपर डेली रीड करिए। देन सेल्फ क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। सेल्फ क्वेश्चनिंग मीन्स वो स्पिरिचुअल वाला नहीं, लाइक यहाँ पे आपको पूछना होगा खुद से कि अगर हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, इफेक्ट इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, दूसरी इकोनॉमीज पे क्या इफेक्ट हो रहा है। ओके, एंड किस सेक्टर को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, इन लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, किस सेक्टर को फ़ायदा है एंड किससे नुकसान है। ओके, एंड डिसएडवांटेजेस पर्टिकुलर चीज़ के क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, बिकॉज ऐसे ही PI में पूछा जाता है एंड वैट में भी आपको जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उसके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड देन कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, वही बात है। एंड फिल्टर आउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इवन मैं अभी एग्जाम से पहले मैं आपको बता दूंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे, लाइक कोविड हो गया। कोविड इट्स लाइक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोविड से जो इफेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट लाइक फ्री स्पीच, सेडिशन वगैरह के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि वो जो ये टॉपिक तो पूरे साल ही हमेशा रहता है। ओके, एंड देन लाइक बुल्ली बाई ऐप, जो काफ़ी अभी न्यूज़ में था, तो वहाँ उसमें आप वुमेन हरासमेंट पे आप वुमेन हरासमेंट मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वजह से, तो वुमेन हरासमेंट पे प्रिपेयर कर लीजिए। एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन और वुमेन एम्पावरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया बुल्ली बाई ऐप केस की वजह से। ओके, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं आपको बता दूँगी। ओके, एग्ज़ाम से पहले ही, 1 महीने पहले ही, तो आप लेकिन अभी से ही पढ़िए एंड एडिटोरियल ज़रूर पढ़िए। एडिटोरियल से ही आपकी थिंकिंग पावर एंड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एबिलिटी जो है वो डेवलप होगी, एंड तभी आपका ऐसे काफ़ी बढ़िया लिखा, मतलब काफ़ी बढ़िया होगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, आपका जब वो टेस्ट है, स्लैट टेस्ट है, उसमें 50 आउट ऑफ मार्क्स आएंगे, मतलब वैट के इंक्लूड नहीं होगा, वैट बाद में इंक्लूड होगा जब आपका एडमिशन टाइम होगा। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू के साथ इंक्लूड होगा। ओके, टोटल मार्क्स के साथ इंक्लूड हो, जब PI हो जाएगा तब आपके टोटल मार्क्स दिख जाएंगे, तब इंक्लूड होगा। आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर्ड अबाउट वैट। ओके, रिटन एबिलिटी टेस्ट। तो लेट्स मूव फर्दर। ओके, तो PI देखते हैं, PI हमें कैसे प्रिपेयर करना है। पहले तो सेल्फ टॉक, मतलब खुद से कभी कभार जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल में कोई नया टॉपिक आया है, नया केस आया है, नया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है नेशनल इंटरेस्ट या किसी इंटरनेशनल इंटरेस्ट का, तो उसे अच्छे से पढ़िए एंड देन जस्ट एनालाइज दैट टॉपिक। सेल्फ टॉक का मतलब ये है, एनालाइज दैट टॉपिक एंड जस्ट आंसर इन योर माइंड इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, बिकॉज इंग्लिश इंग्लिश में ही इंटरव्यू आपका होगा, हिंदी इज़ नॉट दैट एक्सेप्टेड देयर। ओके, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, अंडरस्टूड। एंड देन रीड इन डीप और पर्टिकुलर टॉपिक फॉर पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, लाइक अभी बुल्ली बाई केस है, तो उससे वुमेन हरासमेंट का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा लॉ पर्सपेक्टिव से भी पढ़िए उसके बारे में कि लॉज में कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जो वुमेन हरासमेंट के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो वो इसे आप डाउरी पे जाइए, डाउरी का थोड़ा बहुत पढ़िए, बिकॉज जब हो सकता है वो पूछ लें, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसके सारे एस्पेक्ट्स कवर करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं पूरे ईयर के वही आते हैं, कोई भी छोटा मोटा टॉपिक दे विल नॉट गिव। ओके, एंड देन आई होप कि आप PI का सब क्लियर हो गया होगा। और इंग्लिश मोड ऑफ कम्युनिकेशन आप नॉर्मल लाइफ्स में भी रखिए। ठीक है, तो उससे आपका लाइक आपकी आदत बनी रहेगी, तो वो कोई भी टॉपिक के बारे में आप बताएंगे तो और अच्छे से कन्वे होंगी थिंग्स। ओके, एंड देन योर हाउ टू प्रिपेयर। ओके, अब आता है कैसे प्रिपेयर करें सारे लॉ एंट्रेंस सब। देखिए, अब अगर आप 0 से स्टार्ट करें देन ऑल्सो इट इज़
super possible to clear this exam. And if it is your you are preparing with other law entrances, then also it is super possible to crack this exam. Okay, so you just remember that it's possible, it's very possible, even in 30 days it's possible. Okay, तो ये तो आपको 4 months मिल ही रहे हैं. सो इट मीन्स दैट कि आप चाहे इंट्रेंसेस के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, दूसरे इंट्रेंसेस के साथ, या फिर आप अभी सिर्फ सैट के प्रिपेयर कर रहे हैं, इट्स पॉसिबल. ओके, इट्स वेरी पॉसिबल. एंड देन अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, तो प्रिपरेशन की बात है कि 8 to 10 आवर्स आपको देने हैं पर वीक. ओके, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग विद अदर लॉ एंट्रेंसेस, अगर अदर लॉ एंट्रेंसेस आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 8 to 10 आवर्स पर वीक दीजिए. एंड अगर आप कोई एंट्रेंस तैयार नहीं करें तो मिनिमम 4 आवर्स तो दीजिए, 4 to 6 आवर्स. एंड अगर आप इंट्रेंसेस के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं देन 8 to 10 आवर्स पर वीक दीजिए. या तो आप एक दिन में 10 आवर्स पढ़ लीजिए स्लैट के लिए, इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, प्रैक्टिकली इज़ नॉट गुड ऑल्सो. तो आप 5 आवर्स करके 2 दिन में पढ़ लीजिए, या फिर डेली 1-2 आवर्स स्लैट के लिए निकालिए. ओके, तो आप इतना टाइम रखना है. मॉक्स फ्रिक्वेंसी ये है कि आपको अभी 2 मंथ तक, मतलब फरवरी एंड मार्च तक मिनिमम 2 मॉक्स देने हैं. मिनिमम 2 मॉक्स, 2 to 3 मॉक्स, मिनिमम 2 to 3 मॉक्स पर वीक देने हैं. ओके, जनवरी मतलब जनवरी, फरवरी एंड मार्च, जनवरी तो निकल ही गया, तो फरवरी एंड मार्च तक आपको 2 to 3 मॉक्स देने हैं. ओके, दिस इज़ अ आइडियल मॉक you should give for SLAT 2022. And then VAT and PI, VAT and PI बचा. तो VAT and PI के लिए जैसे मैंने आपको बोला है वो आप प्रिपेयर, वो वैसे ही आप करिए. ओके, एंड लाइक अगर हम किसी और इंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम न्यूज़पेपर डेली पढ़ते ही हैं, और वो स्लैट के लिए भी करना है तो वो उसी में मिल गया. ठीक है, अगर हम एलेट के लिए पढ़ रहे हैं तो एलेट में हम लोग लॉजिकल सॉल्व करते हैं तो इसका लॉजिकल उसी में मिल गया. तो मतलब कि इट्स वेरी पॉसिबल. देखिए आप, मतलब दूसरे इंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर हो जाएगा एंड स्लैट के लिए प्रिपेयर हो जाएगा. ओके, सो आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा. एंड अभी तक भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्लैट 2022 के रिलेटेड, just comment down below in comment section, or just personally DM me on Instagram or Telegram. I'll just solve it out, and don't hesitate because अभी time है. Just start preparing for that and you will ace it. ओके, एंड आई होप कि आप जितने भी एग्ज़ाम्स देने के लिए जा रहे हैं लॉ एंट्रेंसेस, सारी ही आपके क्वालिफाई हो जाए एंड यू मे अचीव द सीट. ओके, एंड फिर आपका जिसमें मन हो आप उसमें चले जाएँ, मतलब आपको चॉइसेस मिल जाएँ. अंडरस्टूड? तो प्लीज़ जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड पे तो आप आ ही गए हैं. ओके, तो अगर इफ़ यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम रिगार्डिंग क्लैट, एलेट एंड अदर लॉ एंट्रेंसेस, जस्ट टेल मी, आई विल जस्ट सॉल्व इट आउट. ओके, and so thanks for watching. Please like and share this video, and if you have any other problem regarding MSc law admission process, just drop down comment box, or just personally DM me on Instagram or Telegram. I'll solve it out. Okay, so please like and share this video, and do share with all your friends, you know, all the law aspirants and law students. Okay, thank you, and do let me know in the comment section how you like this video and what else you want from the channel. Thank you.